पिरामिड्स के नीचे छुपा है एलियन शहर और दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं है। मार्च 2025 में दो वैज्ञानिक कोर्राडो मालांगा और फिलिपो बियोंदी ने दावा किया कि उन्होंने रडार से गीजा के नीचे एक विशाल भूमिगत शहर का पता लगाया है। 2100 फीट गहरे स्पाइरल शाफ्ट्स, मल्टी लेवल चेम्बर्स और तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला एक गुप्त नेटवर्क। उनका कहना है कि यह शहर 38,000 साल पुराना है, यानी पिरामिड से भी अधिक प्राचीन। लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस पर चुप्पी साध ली। न कोई खुदाई हुई, न कोई पुष्टि। विशेषज्ञों ने इस तकनीक को फर्जी और डेटा को अविश्वसनीय बताया। तो क्या यह वास्तव में एक खोई हुई सभ्यता का नगर है या फिर एक और दबाई हुई डिस्कवरी? और अगर यह शहर कभी सामने आया तो क्या हमें अपना पूरा इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या आप ओरिगामी के बारे में जानते हैं? ये इतनी कमाल की चीज है कि स्पेस इंजीनियरिंग में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सोलर पैनल्स को फोल्ड किया जाता है। देखा जाए तो ये सैटेलाइट्स की नींव रखते हैं, जिससे हम कॉम्पैक्ट वे में सैटेलाइट्स के पैनल्स को स्पेस में भेज सकते हैं। क्योंकि ओरिगामी से मेटल्स के बड़े बड़े टुकड़ों को भी फोल्ड करके एक छोटी सी जगह पर फिट किया जा सकता है। इन ओरिगामी को बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है मैथमेटिक्स, जिन्हें आप उंगलियों से सॉल्व नहीं कर सकते। इनके लिए सुपर कंप्यूटर्स और खास एल्गोरिदम्स की आवश्यकता होती है। खैर, बचपन में आपने नाव जरूर बनाई होगी, उसे भी आप ओरिगामी कह सकते हैं। ऐसे ही क्या भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं? आज से एक दशक पहले सर आइंस्टाइन के मुताबिक ब्रह्मांड में हर एक चीज की अपनी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा अदृश्य होती है और स्थिर रहती है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, पर ऊर्जा अस्थिर रहती है। यदि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो यह ऊर्जा किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होना चाहिए। क्या हम इस नई ऊर्जा को भूत कह सकते हैं? सर आइंस्टाइन के अनुसार इस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का अस्थिर रूप में परिवर्तन को ही भूत का दर्जा दिया गया है। हालांकि ज्यादातर घोस्ट हंटर्स इस ऊर्जा को इनविजिबल मानते हैं, जो एक तरह से असंभव है। लेकिन विज्ञान के अनुसार किसी जीव के मरने के बाद उसकी ऊर्जा जीवित रहती है और संभव है कि वह अपने आप को एक नया रूप देती हो। क्या आपको पता है जिस सूरज की रोशनी को आप देखते हैं वह 30,000 साल पुरानी है? शायद विश्वास ना हो रहा हो, क्योंकि लाइट को तो सूर्य की सतह से हमारी धरती तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन उस लाइट को सूरज के कोर से सूरज के सतह तक पहुंचने में लगभग 30,000 सालों का लंबा समय लगता है। क्योंकि सूरज के बाहरी सतह का तापमान 55,000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कोर का तापमान करीब 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस है, जिससे इसके अंदर रेडिएटिव डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से फोटॉन्स बार बार एब्जॉर्ब और री इमिट हो रहे होते हैं। इसलिए इस एनर्जी को सूरज की सतह में आने में 30,000 सालों से भी ज्यादा समय लग सकता है। तो आज के बाद जब भी आप सूरज की रोशनी को देखो तो याद रखना वह 30,000 साल पुरानी है। अंतरिक्ष से जुड़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। ये है ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें एक इंसान का सिर किसी दूसरे के शरीर में लगाया जाता है। ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी इस चीज को पॉसिबल करने जा रही है। यह सर्जरी किसी भी इंसान के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इसे पूरी तरह से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कराया जाएगा। यह प्रोसेस शुरू होती है डोनर और रेसिपिएंट को तैयार करने से। दोनों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ब्रेन डैमेज को कम किया जा सके। एडवांस इमेजिंग सिस्टम की मदद से ये मशीन सावधानी से दोनों सिरों को अलग करती है। फिर रेसिपिएंट का डोनर के शरीर में जोड़ दिया जाता है और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को जॉइंट किया जाता है। आखिर में डोनर का चेहरा रेसिपिएंट पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगर आपको ऐसे ही साइंस वीडियोस में दिलचस्पी है तो विज्ञान मित्र से जरूर जुड़ें।